ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, नोट करके लिखना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 y1 z1 on the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। दो कहने का मतलब ऐसा है कि आपको किसी पॉइंट x1 y1 z1 से किसी प्लेन पर अगर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो यूजिंग द लाइन की इक्वेशन से हम निकालेंगे। कैसे? लाइक दिस, देखो जस्ट हमें ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें निकालना हो, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m और ये पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या देगा x1 y1 z1। मतलब x1 y1 z1 का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m आपको फाइंड करना है इस प्लेन के अंदर, प्लेन p के अंदर। अब प्लेन p की इक्वेशन आपको क्या देगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0 दे रखा ना, राइट है? यस सर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का एक फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, एक प्रोसीजर है। बस हमें वो प्रोसीजर ध्यान में रखना है कि वो प्रोसीजर है क्या। ठीक है, तो प्रोसीजर हमारे पास ये है कि देखो ए बी और सी प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है कि नहीं, तो मैं प्लेन के नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर बोल सी के, ऑलराइट। ऑलराइट ना? यस सर। तो बताओ आप लाइन एम की इक्वेशन आप लिख सकते हो क्या? लाइन एम वेक्टर आर वेक्टर, देखो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या फिर मैं उससे हम थ्री में चल रहे तो थ्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एम की इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और लाइन के अलोंग वेक्टर क्या है हमारे पास, ai प्लस bj प्लस ck, क्योंकि वेक्टर जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास लाइन है, तो लाइन के अलोंग वेक्टर मेरे पास क्या ai प्लस bj प्लस ck एंड किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 z1 से पास हो रही है। ऑलराइट, देयरफॉर am की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लेमडा हम कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट ना? होगी कि नहीं होगी ये वाली इक्वेशन? यस सर। प्रीत में नहीं, आपने ये क्या फॉर्मूला दिया है, कौन सा फॉर्मूला दिया है? इट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। आप जो बता रहे हो वो डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालनी नहीं है यहाँ पे। आपको तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है, आप जो आपने फॉर्मूला जो दिखाया है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आपको पॉइंट ए से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो ओके है, आपने फॉर्मूला दिया है वो सही है, बट आपको डिस्टेंस नहीं निकालनी है, आपको फाइंड करना है इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे यस सर। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन जो बनी लाइन की इक्वेशन, इस एम की जो इक्वेशन बनी ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो लाइन पर किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो रिप्रेजेंट होगी वो लाइन पर एनी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। हमने ये पॉइंट करके भी लिखा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो एम के कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ऑफ एम पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालो लेमडा से इक्वेट करके तो क्या निकलेगा मेरे पास, एक्स वन प्लस ए लेमडा निकलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, वाई वन प्लस बी लेमडा निकलेगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, जेड वन प्लस सी लेमडा निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, राइट है? धारक ओके। यस सर। तो यहाँ पे देखो पॉइंट एम किस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो फॉर यहाँ पे सिर्फ हमें लेमडा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। लेमडा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फॉर लेमडा, फॉर लेमडा पॉइंट एम लाइज इन, लाई इन प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो पॉइंट एम को इस प्लेन में पुट करेंगे एंड फाइंड लेमडा, वहां से हमारे पास क्या देगा, लेमडा देगा। लेमडा देगा पॉइंट एम पे कोऑर्डिनेट आ जाएगी, तो वही तो हमें निकालना था, पोजीशन वेक्टर तो निकालना था इसका। यस सर। ओके, नोट कर लीजिएगा ये। यस सर।
हो गया? यस सर। सर हाँ वरना मतलब आप अभी मतलब समझा दीजिए सब कुछ, और जैसे कि वो स्लाइड्स के जो फोटो स्क्रीनशॉट होते हैं वो आप फिर बाद में ग्रुप में भेज दीजिए। एक काम करो, अब स्क्रीनशॉट साथ में ले लो या तो ना, थोड़ा ये कई यस बार सर। खत्म मिट जाते हैं थोड़ा सर लैपटॉप। हाँ सर वो स्लाइड्स है उसकी फाइल बना के ये आप ग्रुप में भेज दो ना, स्क्रीनशॉट ले उससे तो अच्छा ही है। अरे थोड़ा मेरे पास लैपटॉप में गड़बड़ है, इसमें क्या है ना, कई बार ये सेव नहीं होता है, मैं एंड करूंगा ना अच्छा। तो वो सेव नहीं होगा, हाँ तो मिस्टेक हो जाएगी फिर, इसलिए बोल रहा था मैं तो। हाँ सर। हाँ सर। सर वो क्या है ना, कई बार सर सेव मतलब नहीं होता रिकॉर्ड तो। हो जाएगा तो फिर बाद में हम रिकॉर्डिंग देख के तो लिख सकते हैं ना, हाँ जो हाँ बाकी ऐसा रह कर गया सकते होगा। हैं, हाँ ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं हाँ। समझा देते रिकॉर्डिंग। यस सर। ओके। देखो, एक प्रॉब्लम देखते हैं लाइक दिस। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, गिवन प्लेन, प्लेन पी है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एन, इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एन in the plane position vector of point n in the plane which is at closest to the point, which is closest to the point a 3 comma 3 comma 2 is x naught y naught z naught. Find 1 by x naught plus 1 by y naught plus 1 by z naught. तो इस क्वेश्चन को देखना, मेरे पास इसे बोल रहा है कि कोई प्लेन पी है, कोई प्लेन पी है, प्लेन पी कौन सा हमारे पास में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है ना, और कोई पॉइंट है ए 3,3,2, तो इसे क्लोजेस्ट पॉइंट हमें निकालना है। क्लोजेस्ट पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? क्लोजेस्ट पॉइंट का मतलब होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक तरह से परपेंडिकुलर होता है ना, वही क्लोजेस्ट पॉइंट होता है। यस सर। तो ये एन के कोऑर्डिनेट को, ये एन के एन पॉइंट है हमारे पास में, तो एक तरह से आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका जैसे सभी में देखा, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल वेक्टर लिखो, नॉर्मल वेक्टर एन, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे पास, आई यस प्लस जे प्लस के, तो ये नॉर्मल वेक्टर है, तो लाइन की -3/1 इक्वल टू वाई -3/1 इक्वल टू जेड -2/1 -2 by इक्वल टू 1। लेमडा मान लो, राइट। यस। तो एन के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गए, 3 प्लस लेमडा कोमा 3 प्लस लेमडा कोमा 2 प्लस लेमडा, ये मेरे पास एन के पोजीशन वेक्टर आ गया। अब जो पॉइंट एन है, लाइज लाइज इन प्लेन, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट कर दो, ठीक है, लेमडा की इसमें पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 3 प्लस लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज लेमडा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 3 प्लस 3 6 to 8 माइनस तो 8 माइनस ऑफ 7, 7। माइनस ऑफ 7/3 हो जाएगा ना, यस सर। 6 to 8, और उधर जाके हमारे पास माइनस का 7 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ गई। तो बस एन की कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बने, इसमें -7 तो 9, तो इतना 2/3, और -7 9, तो 2/3, फिर -7 तो 6, तो माइनस का 1/3, ये मेरे पास में आ गया। तो आपको पूछा है क्या, इक्वल्स टू ये क्या दे रखा आपको, x नोट कोमा y नोट कोमा z नोट, तो आपको 1/x नोट तो वैल्यू अब निकाल ही सकते हो, इसकी वैल्यू तो निकालनी है अब इसको, x नोट की वैल्यू कितनी होगी 2/3, y नोट की वैल्यू कितनी की 2/3, z नोट की वैल्यू कितनी होगी -1/3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/x नोट प्लस 1/y नोट प्लस 1/z नोट, ओके ना, 1/z नोट, ओके। यस सर। तो विच इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ 3। 3 हो जाएगा ना, यस सर। इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। राइट, तो 0 आ गया इसका आंसर। क्लियर नोट, अच्छा सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में तो आ गया ना, हाँ सर। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन,
ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म हम देखते हैं। देखो अब स्टार्टिंग में हमने वो कल क्लास में वही देखा था कि सिमेट्रिकल फॉर्म होती है ये x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ओके ना? यस सर। अनसिमेट्रिकल फॉर्म किसको बोलते हैं? देखो अनसिमेट्रिकल फॉर्म उसको बोलते हैं, आपकी दो दीवार लो, ठीक है ना, कोई भी दो दीवारों को आप देखो, सामने देखो दीवारों को, दो दीवार किसी कॉर्नर पे मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है सर। तो कॉर्नर में आपको लाइन दिख रहा है या प्लेन दिख रहा है? कॉर्नर लाइन दिख रही है। लाइन है ना, तो वो जो हाँ लाइन सर। जो है ना उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, वो दोनों के दो प्लेन के मिलने से जो लाइन आ रही है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। देखो मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ, देखो ए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए बी of the two plane P1 equal to 0 and P2 equal to 0 is the line in unsymmetrical form. Is the line in unsymmetrical form. Unsymmetrical form. Hello. यस सर। गायब कौन हो गया? सर आप मतलब बीच में चले गए थे तो वो आधा अधूरा छूट गया था। देखो ये था हमारे पास है, ए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ए बी of the two plane P1 equal to 0 and P2 equal to 0 in is the line in unsymmetrical form। कहने का मतलब वो ये है, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया कि लेट सपोज हमारे पास कोई प्लेन P1 है, ठीक है ना, P1 एक और P2, अगर ये दोनों मेरे पास यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, दोनों के इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी बोलते हैं उसको, ए बी, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ओके ना? तो अब इसका मतलब देखो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसीडर द लाइन। देखो कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन नहीं मिलेगी, आपको दिखेगा प्लेन बट होगी वो लाइन, कौन सी लाइन की बात करेगा? इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन वाली जो लाइन होगी ना उसकी बात करेंगे, और इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, कंसीडर द लाइन P1 इक्वल टू 0 इक्वल टू P2, या तो ऐसे मिलेगा। अब जो ये लिखा है ना P1 और P2 तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होगी, बट ये लिखा क्या है? लाइन की इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन होगी? ये वाली, ए बी वाली। और या फिर ऐसा हो सकता है, कंसीडर द लाइन P1 इक्वल टू 0 कॉमा P2 इक्वल टू 0, या फिर ये होगी, इस तरह से होगा इनका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है क्या? यस सर। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन्स, हमारे पास में x प्लस वाई माइनस ऑफ 2z, x प्लस वाई माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस वाई प्लस 4z, 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 12 है, इक्वल्स टू 12 है। ओके तो पता है क्या Yes. है, हमारे पास दो प्लेन है, प्लेन P1 कौन सा है? x प्लस वाई होना, और दूसरा प्लेन P2 है क्या? 3x माइनस वाई प्लस 4z माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, एक लाइन है ना, लाइन ऑफ Yes इंटरसेक्शन sir. P1 और P2 तो AB, इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है। क्या करना है इस लाइन की? अभी देखो 9 मिनट के बाद में ना, ये 10 मिनट के बाद में जूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वापस से रीजॉइन कर लेना है। Yes sir. तो इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। तो अब इस लाइन की देखो
सिंपल आप मानो, कोई भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो लाइन के लॉन्ग वेक्टर की जरूरत आपको जरूरत पड़ती है। हाँ दूसरा में यस लाइन सर। पर कोई भी पॉइंट हो तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। यही हमने 3D में देखा, यही हमने वेक्टर के अंदर देखा, यही हमें करना होता यस है। सर। क्या करना होता है? लाइन के लॉन्ग कोई वेक्टर की जरूरत होती है, प्लस और लाइन पर कोई भी पॉइंट हमें जरूरत होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें ए बी के लॉन्ग कोई वेक्टर चाहिए। ए बी के लॉन्ग क्या कहते हैं? P1 कोई भी वेक्टर क्रॉस चाहिए, P2। इसके लॉन्ग ए बी के लॉन्ग वेक्टर चाहिए। वेरी गुड। देखो सिंपल ऐसे मानो ना, दीवार वाली जो कॉर्नर उसकी अलोंग वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो एक इस प्लेन P1 का नॉर्मल और प्लेन P2 का नॉर्मल का क्रॉस करोगे तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर नीचे जाएगा, नहीं जाएगा? यस सर। तो सिंपल लाइन के अलोंग वेक्टर तो मेरे पास क्या गया? तो वेक्टर अलोंग द लाइन, लाइन एन वेक्टर मेरे पास क्या बोल सकता हूँ मैं? n1 क्रॉस n2। n1 क्या है? प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर। तो यस इसका सर। एन वेक्टर आप फाइंड कर लो। तो वो क्या होता है? आई जे के। तो मेरे पास इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? 1 1 और -2, 1 1 -2। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? 3 -1 और 4। तो याद आएगा मेरे पास आई इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 4 -2 माइनस ऑफ जे 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 6, ओके ना, प्लस के इज दैट -1 और -3, -1 -3। तो ये आ गया हमारे पास 2i माइनस ऑफ 10j J और माइनस ऑफ -4K। 4k। तो लाइन के अलोंग वेक्टर मेरे पास आ चुका है। अब हमें जरूरत है, तो मैं इस तरह से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मैं क्या लिख दूं? x माइनस x1 बाई ए की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी की वैल्यू क्या लिखे आप? 10 लिख दें? माइनस -10 इक्वल टू z माइनस ऑफ दिस बाई -4 इक्वल टू लेमडा लिख दो। -4। अब देखो, अब z माइनस अभी मैंने कुछ लिखा क्यों नहीं, देखो बताता हूँ। अब ये जो लाइन है ना हमारे पास में, हाँ सर। ये जो लाइन है, हेलो यस सर। देखो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं आगे जाके देखो, प्लेन P1 और P2 ना तो x एक्सिस के पैरेलल है, ना y एक्सिस के पैरेलल है, ना z एक्सिस के, किसी के पैरेलल नहीं है ना, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है यस। क्या? नहीं है, क्योंकि हमारे पास नहीं xyz नहीं। होगा, कोई भी हमारे पास जीरो नहीं आ रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों प्लेन P1 और P2, या फिर बोलते हैं ये जो लाइन है ना हमारे पास x एक्सिस को कट करेगी, xy प्लेन को कट कर रही हो, xy प्लेन को कट कर रही है कहीं ना कहीं, लेट्स सपोज मान लिया। तो xy प्लेन पे मैं क्या ले सकता हूँ कि ये लाइन मेरे पास x1, y1, 0 पॉइंट से पास होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो कहीं ना कहीं वो कट करेगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेट सपोज लाइन पास थ्रू द पॉइंट x1, y1, 0। तो मैंने लिया कि लेट थ्रू x1, y1, 0 से पास हो रही है। ओके क्या? यस सर। तो मेरे पास तब मैंने ये लिख दी इक्वेशन ऑफ द लाइन, मेरे पास ये होगी x माइनस x1 बाई 2, y माइनस y1 बाई -10, z माइनस 0 बाई -4 इक्वल्स टू लेमडा। अब पॉइंट ये है हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तभी तो कंप्लीट लाइन की इक्वेशन निकलेगी मेरे पास में। ये तो x1 और y1 की फॉर्म में आ गई, मुझे x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है। ओके ठीक है। अब मैंने लाइन पर पॉइंट कौन सा लिया है? x1, y1, 0 लिया है ना? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? वंशिका, युवराज, Yes, sir. Yes. यस तारक? ओके सर। बीच में मतलब पॉज हो गया था पूरा। ओके। मैं ये सब बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है x1, y1, 0, देखो प्लेन है ना, यहाँ तक ही नहीं रुक रहा, ये प्लेन इनफाइनाइट तक है। इस लाइन पे, हर लाइन पे पूरा प्लेन ही है। ये P2 पूरा है, ये P1 है, तो प्लेन पूरा है, आगे तक प्लेन ही है पूरा। सिंपली समझ लो कि ये जो आपकी जो दीवार है ना, वो पूरी नीचे तक है। हमने नीचे भी पॉइंट लिया ना, तो ये साइड वाली दीवार पूरी नीचे तक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो पॉइंट लाइन पर है वो इस प्लेन P1 और P2 दोनों पर होगा? क्योंकि जो लाइन जो हमारे पास ये P1 और P2 की इंटरसेक्शन की लाइन है, तो यस लाइन सर। पर जो भी पॉइंट आएगा वो P1 और P2 दोनों पे होगा। यस सर। ओके ना? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नाउ देयरफॉर पॉइंट x1, y1, 0 लाइज ऑन प्लेन P1 = 0, P2 = 0। अब दोनों पे लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब उसको सेटिस्फाई करेगा तो देख लो, P1 को सेटिस्फाई कर दो, इसमें पुट कर दो, P2 के लिए इसमें पुट कर दो। तो P1 को इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या बना? x1 + y1 और -8 = 0। P2 में पुट कर दिया तो हो जाएगा 3x1 -
y1 माइनस ऑफ 12y इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकल यस जाएगी सर, क्या? x1 की तो वैल्यू दिस 5 सिम्बलाइज आएगी। इनको x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 कितनी आएगी? 3। राइट 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इसमें पुट कर दो, 2 इक्वल्स टू y माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू लेमडा। ये आ जाएगी मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सर मतलब हाँ इसमें हमें एक अज्यूम करना होता है कि एक पॉइंट प्लेन पे 0 आ जाएगा, हाँ जैसे कि लाइन XY पे प्लेन पे ब- Z 0 आ जाएगा। अगर जो हमने वैसा अज्यूम नहीं करना हो तो हम YZ प्लेन को भी अज्यूम कर सकते हैं और X हाँ की वैल्यू पे 0 लेकिन है। लाइन जो है ना पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि लाइन इस डायरेक्शन रेशियो से पता चल जाए कि ये 2 माइनस 10 और 4 माइनस 4 तीनों की वैल्यू जा रही है ना। इसका मतलब ना तो पैरेलल लाइन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ना वाई जेड के, ना जेड एक्स किसी के पैरेलल नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो जाके वो कट करेगी, उसको कट करेगी। तो हमारे पास है अगर एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, कोई सा भी ले सकते हो आप। एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है तो जेड यस कोऑर्डिनेट सर। 0 हो गया। कोई सा भी ले सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। यस सर। सर आगे करें। हाँ आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line passing through passing through passing through 1 comma 4 comma minus 2 1 comma 4 comma minus 2 and and parallel to the plane 6x plus 2y 6x plus 2y plus 2z plus 3 equals to 0 and x plus 2y minus 6z x plus 2y minus of 6z plus 4 equals to 0। क्या समझे इस क्वेश्चन से? लाइन सर हमें मतलब देखो, पॉइंट्स दे दिए। राइट। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ पे यस सर। ओके है ना? यस सर। वंशिका, वंशिका, यस सर। हाँ। युवराज, मेरे पास आर्या, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना सबके? यस सर। अब मुझे ये बताओ, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? एबीसी हम कैसे निकालेंगे? बताओ। थर्ड इक्वेशन चाहिए एबीसी की वैल्यू लाने के लिए। देखो एबीसी क्या रेशियोज है, तो आप क्रॉस हाँ मल्टीप्लिकेशन हाँ। मेथड यूज करो यहाँ पे। यस सर। ए माइनस बी और सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो। तो ए के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 12 है, माइनस का 4, तो माइनस ऑफ 16। बी के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास में? माइनस का 36 माइनस का 2 माइनस का 38। सी के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 12 माइनस 2 10। प्लस का 10। हाँ प्लस का 10। तो ये 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं समय से। तो ये तो ए बाई माइनस 8, बी बाई 17। ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं बी यस बाई सर। सी वेक्टर के लोग, हाँ जो कि कितना किया? माइनस 8 बाई 17 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी? 1 बाई बी की वैल्यू कितनी मेरे पास? सॉरी वाई माइनस 4 है बाई 17 इक्वल्स टू लेमडा। ये आ गई मेरे यस सर। क्लियर है क्या? यस सर।
आगे देखते हैं। इमेज ऑफ ए लाइन इन ए गिवन प्लेन। अभी हमने फोटो तो परपेंडिकुलर तो देख लिया था ना, कैसे निकालते हैं। यस सर। अब देखो, इमेज ऑफ ए लाइन इन ए गिवन प्लेन, इन ए गिवन प्लेन, गिवन प्लेन के अंदर इमेज फाइंड करना। ओके यस सर। देखो, कहने का मतलब ऐसे है, इसमें दो केसेस देखेंगे। अगर लाइन जो है ना हमारे पास प्लेन के पैरेलल हो, या फिर लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है ना, दो केसेस बनेंगे हमारे पास में इसमें। फर्स्ट, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो लेट्स सपोज मैं लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं, इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। लेमडा वी वेक्टर ले लो। वी वेक्टर क्या हो गया, Yes, लाइन के sir. लोग वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गया, किस पॉइंट से लाइन पास। इस फॉर्मेट में हो सकता है, फिर वेक्टर वाले फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, इस फॉर्मेट में भी हो सकती है ना। तो ए जिसका पोजिशन वेक्टर ए है और बी वेक्टर से पैरेलल है, और एक प्लेन पी ले लिया मैंने, ये प्लेन ले लिया। तो देखो लिया कि लाइन जो है ना पैरेलल है। अब पैरेलल का पता कैसे चलेगा कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। इसका पता इससे चलेगा कि तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का एन जीरो, अगर वी डॉट एन जीरो आ गया, इसका मतलब जो लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है। ओके ना। यस सर। अब इसका मतलब देखो, हम ये बोल सकते हैं कि अब इस लाइन की इक्वेशन इमेज आपको निकालनी है। समझ रहे हो ना। अब देखो, ये लाइन जो हमारे पास किस पॉइंट से पास हो रही है, ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, इससे पास हो रही है। अब इसकी इमेज निकालनी है, तो इमेज कहां पर आएगी, प्लेन के नीचे इतनी डिस्टेंस पर बनेगी इसकी इमेज। ओके ना। यस सर। अब देखो, इसकी इमेज निकालने के लिए ये लाइन वेक्टर वी के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो वेक्टर भी, लाइन दोनों, इसकी इमेज भी पैरेलल ही आएगी इसके। यस सर। सिंपल मिरर के सामने आप कोई लाइन पैरेलल लाइन रख रहे हो, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, हमारे पास पैरेलल ही आएगी। ओके ना। तो यहाँ पे लैम्बडा चेंज। हाँ, वो लेमड़ा जो भी हो जाएगा, लेमड़ा की जरूरत ही नहीं है। हमें तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए किस किस की जरूरत है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के सिर्फ लाइन के लॉन्ग वेक्टर की जरूरत होती है, और लाइन किस पॉइंट से पास होती है उसकी जरूरत है। तो सिंपली देखो, वेक्टर तो मेरे पास आ चुका है, अब मुझे जरूरत है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही। तो उसके लिए एक काम करते हैं, ये जो ए से पास हो रही है इसकी इमेज ले लो। इस पॉइंट की इमेज जो आएगी ए डैश, इससे पास हो जाएगी ये इसकी इमेज वाली लाइन। ठीक है ना, क्योंकि ए पॉइंट की इमेज अगर आप ले लेते हो, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश वाला पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो ना फिर। यस सर। अब बस पॉइंट ये रहेगा कि आप ए डैश कैसे निकालो। ठीक है, तो ए डैश बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे मान लो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 z1 है, गिवन है। इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट आप मान लो कुछ भी, अल्फा बीटा गामा। अब बताओ, ये पॉइंट एम मिड पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर। तो बस एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट प्लेन में है, तो प्लेन की क्वेश्चन पुट करके हम, मतलब परपेंडिकुलर। हाँ नहीं इसमें, परपेंडिकुलर। इसमें तो थोड़ा सा उपचुक हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स रहेंगे ना। हाँ सर। ओके तो ओके। मतलब वो एम कैसे फाइंड करेंगे। एम देखो, आप पॉइंट एम निकालो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। एक काम करो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जस्ट पहले तरीके से देखा था हमने, इस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आज ही देखा था अभी। यस सर। स्टार्टिंग में देखा था ना ये। हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, ये रहा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पॉइंट एम के हाँ कोऑर्डिनेट। सर। तो जब पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट मेरे पास यस आ सर। जाएंगे, तो पॉइंट एम क्या मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो अल्फा प्लस x1 बाई दिस एम के कोऑर्डिनेट यस सर। रिपीट कर देना, वहां से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ओके। यस सर। सेकेंड हमारे पास इसमें बनता है कि अगर लाइन हमारे पास इसको क्रॉस कर रही हो, लाइन क्या कर रही हो, प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो लाइन लेट सपोज इस तरह से जा रही है, ये लाइन के लॉन्ग वी वेक्टर वी हो गया,
लेट्स सपोज लाइन और इस पॉइंट से पास हो रही है ए वेक्टर से, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? इधर बनेगी। यस सर। अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइन के लॉन्ग वेक्टर और कोई पॉइंट चाहिए होता है। तो देखो Yes, पॉइंट तो sir. डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो हमारे पास है इसको प्लेन पी को कट करेगी, तो दोनों का इमेज का, ये इमेज है और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। लेट्स सपोज ये Yes, पॉइंट sir. बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। जो गिवन लाइन है वही पॉइंट ऑफ हमारे पास इस इमेज पर होगा, तो पॉइंट तो हमारे पास आ गया। बस हमें वेक्टर की जरूरत है। तो वेक्टर के लिए देखो एक काम करेंगे, पॉइंट ए जो है ना आपके पास, उसकी आप Yes, लो sir. इमेज ए डैश एम पॉइंट, इमेज निकालो पॉइंट एम की ए की इन द प्लेन पी में, तो वो ए डैश होगा पॉइंट ए बी पर लाई करेगा। तो इसके अलोंग वेक्टर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वी वेक्टर इक्वल्स टू ए डैश बी वेक्टर। अगर ए डैश मेरे पास आ गया तो ए डैश बी वेक्टर इसके अलोंग वेक्टर ही होगा। तो बस ये पॉइंट बी से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, तो इस लाइन की आप इक्वेशन लिख सकते हो। पॉइंट ये है कि आप इमेज कैसे निकालोगे? इमेज से जस्ट इस वे वाला तरीका, पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो और वहां से आप इमेज निकाल लोगे। ओके क्या? देखो इसका प्रॉब्लम देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ ए लाइन find the image of a line x minus 1 by 3 equals to y minus 3 by 5 equals to z minus 4 by 2 z minus 4 by 2 equals to lambda in plane 2x minus y plus z minus y plus z plus 3 equal to 0। ठीक है? Yes, sir. तो कौन बताएगा क्या ये लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है? कैसे पता किया था हमने? वेक्टर के कोफिशिएंट देख के, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर करके, लाइन क्या? लाइन के लॉन्ग वेक्टर अच्छा। प्लस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का हाँ। डॉट प्रोडक्ट। अगर जीरो आ रहा है Yes. तो पैरेलल होगी, जीरो नहीं आ रहा तो इंटरसेक्ट करेगी। बताओ क्या हो रहा है? ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल वेक्टर मेरे पास क्या बना? 2i माइनस जे प्लस के, और लाइन के लॉन्ग वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास? 3i प्लस 5j प्लस प्लस 2k। 2k। तो क्या इनका डॉट जीरो हो रहा है क्या? नहीं सर, इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है, इसका मतलब लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट इस तरह से करेगी। इंटरसेक्ट करेगी। ये वी वेक्टर हो गया और लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1,3,4 से पास हो रही है। Yes, तो हमें sir. निकालना है इसकी इमेज। ओके, तो सबसे पहले आप बी वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करो। बी पॉइंट क्या है? जो लाइन हमारे पास में, इस पर कोई भी पॉइंट है जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इस पर लाइन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट बी, क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 3 लेमडा Yes, sir. प्लस 1 कोमा 5 Plus लेमडा 3. प्लस 3 2 कोमा lambda 2 लेमडा plus प्लस 4. 4। अब ये पॉइंट है ना, बी लाइज इन प्लेन, लाइज इन प्लेन, तो लेमडा की वैल्यू के लिए हम इस प्लेन में इक्वेशन में प्लेन में पुट कर दो। प्लेन क्या हमारे पास? 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 3 लेमडा प्लस 1 माइनस ऑफ वाई 5 लेमडा प्लस 3 प्लस जेड 2 लेमडा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ लेमडा कितना आया? 6 लेमडा 8 लेमडा 3 लेमडा 2 प्लस 4 6 प्लस 3 से 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 6। लैम्बडा तो माइनस लेमडा 2 इक्वल टू माइनस 2 आएगा। यस सर। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आप निकल गए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास लेमडा की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 5 माइनस 10 प्लस 3 Yes, sir. माइनस का 7
और ये 0 आ गया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। यस सर। अब हमें देखो अब क्या करना, दूसरा हमें एक ही इमेज और निकालनी है बस। ये पॉइंट एम मिड पॉइंट रहेगा इनका, सेम तरीका वही, इसकी इमेज ए डैश हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ एम निकाल दो, उसके लिए हमें एम की इक्वेशन चाहिएगी। एम की इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एम एम तो एम किस लाइन से किस पॉइंट से पास हो रही है, 1,3,4, 1,3,4। और लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो एम की यस इक्वेशन लिख सर। सकते हैं ना, x-1/2 इक्वल्स टू y-3 y minus 3 by -1, minus 1 वेरी गुड, z-4/1 minus 4/1। इक्वल्स टू म्यू ले लो इसको। तो पॉइंट इस पर लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो म्यू की फॉर्म में। पॉइंट एम का पोजीशन वेक्टर क्या देगा, 2 म्यू प्लस 1 माइनस म्यू प्लस 3 म्यू प्लस 4, कर सकते हैं ना। क्लियर है क्या? हेलो 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 सर। वॉइस आ रही है क्या मेरी? यस आप चले गए थे वापिस। ओके, तो इस कमले देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना 2 म्यू प्लस 1, ये पॉइंट हमारे पास इस प्लेन पे है ना। यस सर, तो वो मतलब प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू मिल राइट जाएगी। फिर राइट वो म्यू की वैल्यू एम में पुट कर देंगे तो एम पॉइंट मिल जाएगा। राइट, करो अभी लाइट इन प्लेन, तो इसमें पुट किया, तो प्लेन में पुट किया 2 म्यू प्लस 1 माइनस म्यू प्लस 3 प्लस जेड म्यू प्लस 4 प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो 4 म्यू प्लस म्यू 5 म्यू प्लस म्यू 6 म्यू की हो गया। वैल्यू -1 आई। 6 म्यू की -6 आ रहा है क्या, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यस सर। तो एम के कोऑर्डिनेट आप निकालो, -1 -1 4 और 3, यस सर। -1 4 और 3। अब लेट देखो एल एक के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा हमने माना, तो एम क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, मींस -1 4 3 उसका मिड पॉइंट होगा। तो इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं, अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3/2 गामा प्लस 4/2। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा गामा, मेरे पास क्या बनेगा, इसके इक्वेट कर दो, वैल्यू -2 -1 -3 आ गया अल्फा, -3, बीटा फिर 8 बीटा के 5 5 और गामा मेरे पास 6 2 आ जाएगा। 2 आई। तो ये पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया -3 5 2 आ गया। अब बस यस सर। अब देखो इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर, इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर वी डैश वेक्टर बोल दूं, तो वो क्या था, ए बी वेक्टर बन जाएगा। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, -5 -7 0, तो आप ए बी वेक्टर निकालो, तो वो क्या बनेगा, -5 -3 कितना बनेगा हमारे पास, -2 आ जाएगा, यस सर। -7 -2 -12 जे आ गया, और 0 यस -2 सर। तो -2 के आ गया। 2 के। तो अब रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन मतलब कि इमेज की लाइन याद है कि ना, यस सर। रिक्वायर्ड लाइन, तो वो मिलता है एक्स माइनस कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो या फिर बी वाला पॉइंट ले लो x+5/a, एक -2 आ जाएगा, इक्वल्स टू z+7/b वाई -12। वाई हाँ आएगा ना, वाई आएगा ना एक्स के हाँ, बाद। z-0/-2, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल t ले लो, ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। यस सर। इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे पूरी को आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, f+5/1 इक्वल्स टू यस सर। y+7/6 6 इक्वल्स टू z जेड। -0/1 इक्वल्स टू t आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। बहुत लेंथी था सर, अच्छा भी था। हम्म,
वैसे क्वेश्चन हो जाता लेकिन बहुत ऐसे प्रोसेस पे प्रोसेस करनी पड़ी थी। राइट, ये कंप्लीट है आपके पास में। मतलब वो पूरी थियरी वो एक क्वेश्चन के अंदर सीख गए ऐसा। हाँ, अब देखो 3D आपके कंप्लीट है, 3D में यही था। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स और इनके दे दूंगा डीपीपी टाइप में, तो आप लोग कर लेना, और डाउट्स हम यस सर। क्लासरूम में या फिर ऑनलाइन क्लास लेके कभी भी डिस्कस कर लेंगे, ओके ना। यस सर। इमेज का कॉन्सेप्ट ये हमने इमेज की, देखो इमेज से क्वेश्चन बन जाता है एडवांस में, इस वाले ना इमेज वाले से क्वेश्चन एडवांस में बन जाता है। हाँ यस सर। क्लियर है क्या एवरीवन? यस सर। ओके, तो 3D तो कंप्लीट है। मैं अगली क्लास में अब ऑनलाइन लेके आपका प्रोबेबिलिटी शुरू करवा दूंगा सभी का, तो सबको बोलना, कोई भी मिस ना करे प्रोबेबिलिटी, सभी को ज्वाइन करना है, ओके। यस सर। सर आप मतलब ऐसे क्लास रिकॉर्ड भी करते रहना, तो फिर है ना मतलब थोड़ा हम पेस में कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में हम वीडियो को 2x की स्पीड पे देख के नोट्स बना लेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं ओके ओके, क्वेश्चन ठीक है, को, और रफ में थोड़ी कैलकुलेशन करनी है वो कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।